बाद में देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं सबके लिए पकौड़े और चाय बना देती हूँ। भाभी आप जब तक चाय और पकौड़े बना रही हो मैं घर में झाड़ू पोछा कर देती हूँ। ठीक है दीदी, ऐसे मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। हे भगवान, मेरे घर को किसी की नजर नहीं लगे, मेरा घर इसी तरह फलता फूलता रहे और सब आपस में मिलकर रहें। भाभी आप किचन में अकेले अकेले काम कर रही हो, कुछ काम हो मेरे लायक तो मुझे भी बता दीजिए। कुछ नहीं दीदी, मम्मी ने चाय और पकौड़े के लिए बोला था, वो कर रही हूँ मैं काम। हाँ, 2-4 बर्तन पड़े हैं किचन में, वो कर दीजिए आप। ठीक है भाभी, आप चाय पकौड़े बना रही हो, जब तक मैं बर्तन कर देती हूँ। दीदी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। मम्मी और दीदी चाय पकौड़े तैयार है, आ जाओ खाने के लिए। बहू वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथ में जादू है, अन्नपूर्णा हो तुम हमारे घर की। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग भी तो इतने अच्छे हो। रिंकी और चिंकी देखो तुम्हारी भाभी ने पकौड़े और चाय तैयार कर दी, जल्दी आओ। मम्मी जी आप और दीदी खाइए, मैं अभी काम निपटा के आती हूँ। नहीं बेटा, पहले हमारे साथ चाय नाश्ता करोगी तब कोई काम करोगी। मम्मी जी आज अकेली अकेली कैसे बैठी हो यहाँ, वो भी बिल्कुल शांत। कुछ नहीं बेटा, इन दोनों की शादी की चिंता सताई जा रही है बस। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, मेरा मन कहता है कि इन दोनों की शादी बहुत अच्छे घर में होगी और बहुत जल्द हो जाएगी। भाभी आपको कोई काम धाम तो है नहीं, किचन में तो ध्यान है नहीं आपका, सारा दूध उबल के नीचे गिर गया। हाँ तो दीदी इसमें हल्ला मचाने वाली कौन सी बात है, गैस ही तो थी तो वो आप बंद कर देती। भाभी जब सारे काम हमें ही करने थे तो आप क्या करोगी, झूला झूलोगी? अरे बेटा कोई इस तरह बात करती है क्या अपनी भाभी से? मम्मी आप तो बस बात ही मत करिए, इतना सिर पे चढ़ा के रखा है अपनी बहू को। दीदी मुझे इतना ज्ञान बांटने की जगह थोड़ा बहुत ज्ञान आप भी ले लेती। अरे मम्मी ये सब क्या हो रहा है आज घर में? कुछ बात नहीं है छोटी, किसी के आजकल पर ज्यादा निकल आए हैं। भाभी क्या बात है, आजकल किचन में मन कम लग रहा है आपका, इतना गंदा खाना कोई बनाता है क्या भला? अरे दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा पहले बनाती थी वैसा ही खाना आज बनाया है मैंने। तो क्या मैं पागल हूँ जो बिना बात के आपको बोलने आई हूँ? इधर उधर ज्यादा उड़ने की जगह अपने काम पे फोकस किया करो, कभी इससे बात कर ली कभी उससे बात कर ली। दीदी आप समझती क्या हो अपने आप को? अब आप बताओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, किससे बात करनी है किससे नहीं बात करनी, तब देखो तब ताना मारने आ जाती हो मुझे। मैडम काबू में रखो अपने अरमानों को, नहीं तो अभी ठंडे हो जाएंगे सारे अरमान, तब देखो तब लड़ने को तैयार रहती हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान चलाने की? रिंकी ये सब क्या हो रहा है घर में? मम्मी आप तो बस चुप ही रहिए, तब देखो तब आ जाती है अपनी बहू की साइड लेने के लिए। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से चुपचाप, इनको तो अपनी बेटियों से ज्यादा बहू की परवाह है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। अरे बेटा इसकी बातों को बुरा मत मान, अभी बच्ची है ना, समझ नहीं है अभी इसको। अरे ओ महारानी सारे दिन फोन पे ही बात करेगी या घर के कुछ काम भी करेगी? दीदी आखिरकार प्रॉब्लम क्या है आपको मुझसे, तब देखो तब हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी रहती हो। वाह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, प्रॉब्लम तुम्हें है मुझसे या मुझे है तुमसे? ऐसे लोगों के तो मुझे मुंह ही नहीं लगना, अपने आप में बहुत ज्यादा स्मार्ट बनती है। अरे रिंकी चिंकी की माँ क्या हुआ, ऐसी सर पकड़ के क्यों बैठी हो? अरे पूछिए मत, इस समय जो घर के हालात है ना उसकी वजह से मेरे सर में दर्द रहता है। अच्छा ठीक है, अभी आराम से बैठ के तुम मुझे पूरी बात बताओ कि हुआ क्या है। अजी हमारे घर को तो किसी की नजर लग गई, पहले हमारा घर इतना खुशहाल था, ननद भाभी दोनों सहेलियों की तरह रहती थी, अब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती। एक दिन तो रिंकी ने रामा पर हाथ उठा दिया था। अच्छा ये क्या कह रही हो तुम, हाथ उठाया रिंकी ने और वो भी बहू पर? हाँ जी, और ये झगड़ा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है, क्या करूं क्या नहीं करूं, इन चीजों को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये बात है, इस पर बैठ के विचार विमर्श करते हैं। अरे अब अपना मूड तो सही कर लो, मैं कुछ सोचता हूँ क्या करना है क्या नहीं। बहू, अरे ओ बहू जरा अपने हाथों की चाय तो पिला दे। जी पापा जी अभी लाई, ये लीजिए पापा जी अदरक वाली चाय। अरे वाह बेटा, तेरे हाथ की चाय पीने के लिए तो तरस गया था मैं। बहू कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम्हारे हाथ की चाय पी के सारी थकान मिट गई। अरे पापा जी वो सब तो छोड़िए, आप ये बताइए कब आए? बस बेटा अभी अभी आया हूँ। बेटा तुम्हारी मम्मी ने बताया मुझे कि घर में कुछ सही नहीं चल रहा। हाँ पापा जी, पता नहीं दीदी को क्या हो गया है,
तब देखो तब मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम उसे प्यार से समझा देंगे, हमारी बात थोड़ी ना टालेगी वो। रिंकी, चिंकी जरा इधर आओ। क्या बात है पापा, आपने बुलाया हमें? बेटा ये सब क्या चल रहा है घर में? तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। ओहो भाभी, मम्मी पापा के आगे तो इतना भोला मुंह बना लेती हो, लेकिन हो तो बहुत चंट आप। रिंकी बेटा, ये तो कोई भाषा नहीं है भाभी से बात करने की। हमारे घर बहू को लक्ष्मी माना जाता है। चलो रिंकी बेटा, सॉरी बोलो अब भाभी को। पापा, मैं भाभी को सॉरी नहीं बोलने वाली। पापा जी कोई बात नहीं, दीदी उम्र में मुझसे छोटी हैं तो क्या है, लेकिन उनका कायदा तो बड़ा है। लेकिन बेटा सबक तो इसको भी मिलना चाहिए, जो इसने हरकत करी है उसके लिए तो सॉरी बोलना पड़ेगा इसको। मैंने कहा सॉरी बोलो अपनी भाभी से। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, आप भी तो मेरी छोटी बहन की तरह हो। अब दोनों सारी जिंदगी भर इसी तरह मुंह फुलाए रहोगी या हंसोगी भी? वाह पापा, आपको तो मान गए, आते ही आपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बहू, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये परिवार एक पेड़ है, तुम सब इसकी शाखाएं हो। जब ये पेड़ फलेगा फूलेगा तभी तो अच्छा लगेगा। अगर बेटा उसकी शाखाएं ही चली जाएंगी तो ना तो उसमें कभी फूल आएंगे ना फल आएंगे, तो वो पेड़ पेड़ ना होके एक तना रह जाएगा। बेटा परिवार भी तो एक वृक्ष है, तुम सब उसकी शाखा हो। अगर तुम सब आपस में लड़ोगे झगड़ोगे, एक दूसरे से मन मुटाव रखोगे, तो वो वृक्ष कभी पनपेगा नहीं। जी पापा जी, मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया। सॉरी भाभी, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ आपसे, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि सारी गलती मेरी है, मैं बिना बात के आपसे झगड़ती थी। दीदी, जितनी गलती आपकी है उतनी ही गलती मेरी है। मैं भी जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाती, अगर मैं छोटी बहन मान के आपको और माफ कर देती तो शायद इतनी बात नहीं बढ़ती। भाभी, इन सब बातों से मैंने भी सबक लिया है। बहू, मेरी एक बात और ध्यान से सुनो। बेटा, बहू सिर्फ बहू नहीं होती, वो दो परिवारों को बांधने वाली डोर होती है। जी पापा जी, अच्छे से समझ में आ गया मुझे। आज के बाद मेरी तरफ से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। पापा जी, मैं एक बहू का फर्ज अच्छे से निभाऊंगी और इस परिवार को एकजुट करके रखूंगी। भाभी, अब मैं आपकी ननद नहीं सहेली बनकर रहूंगी। मम्मी पापा और रिंकी, तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, कल रिंकी को देखने लड़के वाले आएंगे। दीदी, मेहमानों की खातिरदारी का जिम्मा मेरे ऊपर है। और हाँ दीदी, आपको तैयार करने का काम मेरा है। किसको क्या लेना है किसको क्या देना है ये सब जिम्मेदारी मेरी है। और एक भाई होने के नाते उनके स्वागत की जिम्मेदारी मेरी है। वाह बेटा, तेरी जैसी बहू पाके हमारा जीवन धन्य हो गया। अगर दोस्तों मेरी नज़रों में पूछे तो फैमिली यही होती है जो एक दूसरे का सहयोग करे। लड़ाई झगड़े से घर टूटते हैं, बनते किसी के नहीं। दोस्तों, अपनी भाभी के साथ सहेली जैसा व्यवहार करो, ना कि नौकरानियों जैसा। ये बात तो बिल्कुल सही कही दीदी आपने।